दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा को स्वच्छ करने के लिए अभियान को लेकर एक आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने हिस्सा लिया। और कार्यक्रम के दौरान कल्चर प्रोग्राम और नमामि गंगे पर एक गाना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया। साथ ही प्रचलित कॉमिक्स कलाकार चाचा चौधरी की भी यहां पर कॉमिक्स नमामि गंगे पर प्रस्तुत की गई। वहीं हर साल की तरह इस साल भी नमामि गंगे पुस्तक का विमोचन किया गया। इस प्रोग्राम के माध्यम से किया गया। प्रोग्राम में बच्चों, समाजसेवी संस्थाओं और एनजीओ ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद सभी को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही एक मैसेज देश की आवाम को दिया गया कि गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाना है। जिस प्रकार गंगा उत्सव मनाया जा रहा है और अंबेडकर केंद्र सेंटर में हमारे साथ नमामि गंगे के डीजी अशोक जी मौजूद है। बात करते हैं उनसे, किस प्रकार का आयोजन था और किस प्रकार से चल रहा है। पिछले 5 साल से हम नवंबर 4 को नेशनल गंगा डे के गंगा उत्सव के तहत मनाते रहते हैं। और 2 साल कोविड की तरह से हुआ नहीं, बाकी 18 से ये सिलसिला चलते आ रहा है। और इस बार हम डिसेंट्रलाइज करके हर डिस्ट्रिक्ट में भी गंगा जी के तट के जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में भी हम गंगा उत्सव मना रहे हैं। और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़ की तरफ के नेतृत्व में मना रहे हैं। और वहाँ के स्कूल के बच्चों को इस कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के गंगा विचार मंच के जो सदस्य है, गंगा प्रहरी से सब मिलके अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उसी के द्वारा हम नदियों को साफ रखने के लिए, नदियों के तटों को साफ रखने के लिए बात कर रहे हैं। ज़रूर इसमें बहुत असर होगा जी। आज़ादी के अमृत काल में जिस प्रकार गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है और आपने सुना गंगा महोत्सव के दौरान किस तरह बच्चों को भी अवेयरनेस किया जा रहा है। और इस समय हम मौजूद हैं अंबेडकर भवन में, दिल्ली के नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति। जी मैम, जिस प्रकार उत्सव मनाया जा रहा है नमामि गंगे के माध्यम से, क्या मैसेज देंगे? हम मैसेज तो यही जो मैंने अभी कहा, ये है कि हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारे जीवन शैली है, इसमें हर पहलू हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम नदी के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दें। इस तरह से जिए कि हम पानी का बचाव करें, गंदगी फैलने से रोकें, ताकि हमारे नदी, नाले, पोखर सारों की हालत बेहतर हो सके। भारत सरकार एक इतने बड़े रूप में काम कर रही है, लेकिन जनता को भी इसके प्रति जागरूक करने के लिए भी नमामि गंगे माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसा कि पुस्तक विमोचन किया गया, चाचा चौधरी की भी एक पुस्तक, बच्चों के माध्यम से भी हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे, बुजुर्ग सभी इस कार्यक्रम से जुड़े। तो हम ऐसे तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोगों के लिए रोचक भी हो और उसके साथ-साथ उनको सोचने के लिए भी प्रेरित करें। देखिए, जिस प्रकार आपने सुना, भारत सरकार नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी बड़े रूप में गंगा को सफाई के लिए काम कर रही है। और आप जिस तरह देखते हैं, बच्चों के द्वारा एक कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ रखा गया था। और जिस प्रकार भारत सरकार नमामि गंगे के तहत कार्यक्रम कर रही है, उससे लगता है कि जल्द ही गंगा को स्वच्छ करने में भारत सरकार कामयाबी प्राप्त करेगी। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन हर्ष। जी देखिए, जिस प्रकार गंगा को स्वच्छ करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कार्यरत हैं और उन्हीं के साथ नमामि गंगे की टीम भी इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। हमारे साथ भरत पाठक जी हैं, बात करते हैं उनसे। सर, नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा विचार मंच के माध्यम से जो जीवनदायिनी माँ गंगा की निर्मलता, अविरलता के लिए काम चल रहा है सभी 5 राज्यों में भी और गंगा जी की सहायक नदियों में भी, उसमें यमुना, केन, बेतवा, धसान और भी देश की जो प्रमुख नदियां हैं, गंगा विचार मंच समाज से कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को तैयार कर और वो स्वयं प्रेरणा से नदी के घाटों को स्वच्छ रखना, वृक्षारोपण करना, जलीय जीव जंतुओं का संरक्षण संवर्धन करना, नदी पर अगर बाढ़ आ जाती है, नदी पर आश्रित जो वहाँ पर दुकानदार हैं उनको सहयोग करना, मदद करना, उनके लिए भोजन सामग्री पहुँचाना, ये गंगा विचार मंच स्वयं प्रेरणा से
वॉलंटियर्स स्वयं सेवकों को तैयार कर नमामि गंगे अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग कर रहा है। और आज गंगा उत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और यहाँ पर गंगा विचार मंच के कार्यकर्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, दिल्ली प्रदेश से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि वो स्वयं भी, अपने परिवार के द्वारा भी और अपने आसपास भी स्वच्छता रखेंगे, नदियों को स्वच्छ रखने के लिए जीवन भर काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार आपने सुना, नमामि गंगे के जो प्रोजेक्ट हैं उनके तहत गंगा को स्वच्छ करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। किस प्रकार का सॉन्ग है, किस तरह गंगा के बारे में आपने ये प्रेरणा प्राप्त? देखिए, मैं गंगा किनारे से ही बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं बंगाली हूँ और गंगा नदी के किनारे बचपन से हम रहते आए हैं। तो माँ गंगे के प्रति बचपन से एक श्रद्धा तो है ही है, बिल्कुल। और मैं जब ये सब प्रोजेक्ट्स देख रहा था तो मैंने फिर नमामि गंगे के लिए काफ़ी स्टडी किया और मुझे बहुत ही मतलब माँ गंगे से एक अलग ही हम लोगों का लगाव है। तो हमने फिर सोचा कि यार एक करते हैं, माँ गंगे के ऊपर में भी एक प्रमोशनल सॉन्ग बनाते हैं, गीत बनाते हैं और आने वाले जनरेशन को इस चीज़ों से अवेयर करते हैं कि भाई किस तरीके से स्वच्छ रखें माँ गंगे को। और देखिए, ये धरोहर है आज हमारे देश की माँ गंगे। तो हमें इसे आगे अच्छे से संभाल कर लेकर जाना और आगे वाली पीढ़ी की पूरी जिम्मेदारी है। तो वो सबको नज़र में रखते हुए हमने फिर ये सॉन्ग बनाने का निर्णय किया और बस पूरी टीम लग गई। उसके बाद से बहुत लोगों की मेहनत के बाद में आज रिजल्ट आप देख रहे हैं कि जी सर, जिस प्रकार आज आपका गाना जो है लॉन्च होगा और किस प्रकार होगा, ये भी थोड़ा जानकारी दर्शकों को दे दीजिए। देखिए, ये नमामि गंगे 1.0 जो हमारा प्रमोशनल एंथम है, हमने इस सॉन्ग को बनाने के बाद में स्क्रीनिंग की थी इसकी 28 और 29 अक्टूबर को वाराणसी घाट पे हमने बहुत बड़ा भव्य इवेंट किया था, जिसमें बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकार आके लाइव परफॉर्म किए थे। उन्होंने उस इवेंट में कल्चरल इवेंट था, 2 डे का फेस्टिवल था और अवार्ड शो था, जिसमें जसविंदर नरूला जी, अमित गुप्ता, शाहिद माल्या और अभिजीत श्रीवास्तव, ऐसे बहुत सारे अच्छे सिंगर्स थे बॉलीवुड से। तो वहाँ हमने स्क्रीनिंग की पहले इन दोनों गानों का और दोनों गानों का हमने वहाँ पर भी पब्लिक का जो प्यार देखा इस गाने को लेकर। और आज हमने निर्णय किया इस गाने को लॉन्च करने के लिए, बिकॉज 4th ऑफ नवंबर गंगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नदियों का त्योहार कहा जाता है आज के दिन को। तो फिर हमने आज दिन चुना कि हम आज के दिन इसको गाने को रिलीज करेंगे और पूरी जनता के समक्ष रखेंगे। आज जिस प्रकार ऑफिशियली उनका गाना लॉन्च हो रहा है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे सर? सर, ये कहना है कि गाना जो हम लॉन्च कर रहे हैं ये आज नमामि गंगे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, नमामि गंगे के नाम से ही है और जल मंत्रालय के डिवीजन में से एक है नमामि गंगे। तो इसमें हम नमामि गंगे के यूट्यूब चैनल पे ये सॉन्ग आज डाल रहे हैं और पब्लिश होगी और वहाँ से लिंक शेयर होंगे सभी को, फिर आप जाकर डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। जिस प्रकार आपने सुना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत एक गाना भी लॉन्च हो रहा है और काफ़ी मंत्रमुग्ध करने का जो संगीत है और जो बोल है उसमें साफ झलक रही है गंगा की स्वच्छता के प्रति हमें कैसे जिम्मेदार होना चाहिए। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।